बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट फैमिली यूट्यूब चैनल अजीज़ यूके व्लॉग। मैं अपने तमाम नाजरीन को अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं, जी आयानू कहता हूं, खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप यूके में काम करते हैं, आप ब्रिटिश नेशनल हैं या इंडेफिनेट आपकी हो चुकी है, आपकी जॉब है, आपका अपना घर है या किराए का घर है, तो आपको यूके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने स्पॉन्सर करने के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं भेजने, और जो पाकिस्तान में है या किसी भी मुल्क में है जो जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, उनको उस साइड से वो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इस वीज़े के लिए प्रोवाइड करने होते हैं। इस सारी वीडियो को मैं आपको A to Z तफसील से इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो मेरे नाजरीन पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, और घंटी का बटन भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आप शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाजरीन, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, अगर आप उस पर अमल करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लगा देंगे, तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूं कि 100% के आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन आपने मेक श्योर करनी है कि आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फेक या 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने। सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो gov.uk की वेबसाइट से दे रहा हूं, जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। नाजरीन, इस वीडियो में मैं ये भी आपको बताने वाला हूं कि आप अगर विजिट वीज़े पर यूके में आएंगे तो कौन सा काम आप कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते, कौन से काम पर आप पैसे ले सकते हैं, कौन से काम पर आप पैसे नहीं ले सकते। नंबर 1 पर है आप टूरिज्म कर सकते हैं। नंबर 2, आप फैमिली और फ्रेंड्स को भी मिल सकते हैं, और आप किसी भी रजिस्टर्ड चैरिटी के साथ 30 डेज़ के लिए वॉलंटियरली काम कर सकते हैं। नाज़रीन, आप इस वीज़े पर ट्रांजिट भी कर सकते हैं, जैसे आप यूके में थोड़ा सा स्टे करें और उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू भी अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग्स में भी जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स भी अटेंड कर सकते हैं। नाज़रीन, ये भी एक लंबी तफसील है, लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से मैं नीयत से ये मैं सारी नहीं बता रहा। इसके अलावा नाज़रीन, आप अपना यूके में इस वीज़े पर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो जिनका इलाज इंडिया पाकिस्तान में नहीं होता, तो यहाँ आकर, लेकिन उसकी कॉस्ट आपने खुद ही पे करनी है, NHS आप नहीं ले सकते। नाज़रीन, जो काम आप नहीं कर सकते, इस विजिट वीज़े पर आपको कोई भी ट्रेड वगैरह, या आप चाहें कि मैं किसी भी फर्म में काम करूं, तो वो इस चीज़ की इजाज़त आपको नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ के नेशनल इंश्योरेंस नंबर के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, और आप यहाँ पर ख़र्चा भी अप्लाई नहीं कर सकते। फिर नाज़रीन, ये भी बात याद रखें कि अगर आपको 6 माह का वीज़ा मिला है, 2 साल का मिला है या 5 साल का मिला है, लेकिन एक टाइम में आप 6 माह से ज़्यादा इस यूके में नहीं रह सकते। आपको यहाँ से कंट्री आउट करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। और अगर आपने यहाँ आकर शादी करनी है तो उसके लिए एक सेपरेट वीज़ा है, जिसको कहते हैं मैरिज विजिटर वीज़ा, वो आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल स्टैंडर्ड विजिटर वीज़े पर आप यहाँ यूके में आकर शादी नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए। ये बात याद रखना कि आपने कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाना, वरना आप 10 साल के लिए यूके के लिए बैन हो जाएंगे। आप 10 साल तक यूके में नहीं आ सकेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपने वीज़ा ऑफिस को ये इंश्योर करवाना है कि आप यूके में जा रहे हैं, चाहे फैमिली में जा रही है या अकेले जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो आपके पास इतना ख़र्चा है, बजट है आपके पास कि आप एयर टिकट भी ख़रीद सकते हैं और वहाँ जाकर आप सारे अखराजात बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं है, तो जो स्पॉन्सर आपको यूके से कर रहा है उसकी बैंक स्टेटमेंट्स आपको साथ लगानी पड़ेगी कि ये सारे अखराजात वो बर्दाश्त कर रहा है। नाजरीन, आपने वीज़ा ऑफिस को कन्विंस करना है कि आप यहाँ लंबे अरसे के लिए नहीं रहने वाले, और जो आपके अखराजात हैं वो आप खुद ही उठाएंगे और आप वापस चले जाएंगे जल्द से जल्द। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा जो यूके से आपका जो रिश्तेदार आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। स्पॉन्सर करने के लिए जो सबसे पहली शर्त है कि वो बंदा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो यूके का नेशनल हो, या उसको इंडेफिनेट उसकी परमानेंट स्टे यूके में हो चुकी हो। फिर उसकी यूके में परमानेंट जॉब हो, और ये वो प्रूफ कर सके कि मेरी इतनी तनख्वाह है और मैं जिसको स्पॉन्सर कर रहा हूँ उसको मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। और जो डॉक्यूमेंट आपने प्रोवाइड करने हैं, पहले नंबर पर है स्पॉन्सर लेटर, नंबर 2 है काम का लेटर, नंबर 3 है सैलरी स्लिप्स, नंबर 4 पर है बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 6 माह की, और टैक्स का लेटर जिसको P45 कहते हैं, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर कि आपकी जॉब कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी कितनी है। इसके बाद आपके मकान का लेटर
चाहे आपका अपना घर है या आप किसी किराए के घर में रह रहे हैं, आपने स्टेट एजेंट से एक लेटर लेना है जिसमें ये मेंशन हो कि आपके घर में कितने बंदे रहते हैं, इसमें कमरे कितने हैं और एक कमरा जो विजिटर आएंगे उनके लिए खाली है। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी भी साथ लगानी है और फिर कौंसल टैक्स का भी प्रूफ आपने साथ लगाना कि आपका कौंसल टैक्स भी अप टू डेट है। नाज़रीन, ये सारी चीज़ें वो हैं जो यूके से जो स्पॉन्सर कर रहा होगा बंदा, उसके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड करने हैं, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। और जिसको आप विजिटर बुला रहे हैं, अगर वो शादी अटेंड करने के लिए आ रहे हैं या कोई बीमार है उसको देखने के लिए आ रहे हैं, वो भी प्रूफ आपने साथ लगाना होगा। अगर शादी है तो वो शादी का कार्ड आपने साथ लगाना होगा, और अगर कोई बीमार है देखने के लिए आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर से लेटर लेना होगा। और इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए अगर आप किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट की मदद लें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने ये भी मेंशन करना होगा कि जिसको आप विजिटर वीज़े के लिए बुला रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है और वो कितने अरसे तक यहाँ पर रहेंगे। बेसिकली आपने उनको यकीन दहानी करानी होगी कि जिसको आप विजिटर बुला रहे हैं उनका सारे अखराजात आपके पास इतना बजट है, आपकी स्टेटमेंट्स पर शो हो रहा है कि आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या किसी भी मुल्क से आप जिस बंदे को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उस साइड से उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, वीज़ा ऑफिस को शो करने होंगे। विजिटर के लिए उनका पासपोर्ट, उसकी कॉपियाँ, उनका नेशनल आईडी कार्ड, उसकी कॉपियाँ, अगर वो शादीशुदा हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी कॉपियाँ। आपने मेक श्योर करना है कि उस मैरिज सर्टिफिकेट को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के उसको टेस्ट करवा के साथ लगाना है। और आपने अपने बीवी के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी साथ लगानी है। नाजरीन, आपने वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कराना है कि आप यहाँ पर विज़िट के बाद वापस चले जाएंगे। नाजरीन, अगर आप जॉब नहीं करते और आपका बैंक अकाउंट भी नहीं है तो फिर आपके लिए वही डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होंगे जो आपका स्पॉन्सर करने वाला आपको प्रोवाइड करेगा। उनकी बैंक स्टेटमेंट्स आपने साथ लगानी है। जो भी चीज़ें यूके से आपको प्रोवाइड की जाएंगी आपने वो सारी साथ लगानी होगी, तो आपको और किसी मज़ीद डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अब तक बता चुका हूँ वही आपके लिए काफ़ी होंगे। हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी सैलरी स्लिप साथ लगानी है, आपने अपनी कंपनी का लेटर साथ लगाना है, बैंक स्टेटमेंट्स साथ लगानी है। आपने उनको बताना है कि भाई मैं इधर नौकरी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने अपने काम से छुट्टियाँ ली हैं और यहाँ यूके विज़िट करने के बाद मैं वापस चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। फिर अगर आपके नाम पर कोई जायदाद है, ज़मीन है, प्लॉट है या कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप लाजमी साथ लगाएं। उसका इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट कराना है और उसको फॉरेन ऑफिसर से भी अटैच करवाना है। नाजरीन, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रूट्स शो करते हैं कि आप कितने पक्के हैं, और आपने उनको बावर करवाना है कि आप सिर्फ चंद माह विज़िट करेंगे, 2 माह 3 माह, और फिर आप वापस चले जाएंगे। क्योंकि ये आपकी जायदाद है, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके जो भी है वो आप उसको जॉब है छोड़ तो नहीं सकेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप साथ लगाएंगे तो जो केस वर्कर है वो देखेगा कि इसके पास नौकरी भी है, इसका बैंक बैलेंस भी है, ये वेल ऑफ बंदा है, इसके पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आपको वीज़ा असल इंशाल्लाह गारंटीड होगा, 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। एक बात याद रखें कि अगर आप यूके में पहले भी आए थे और आपने ओवर स्टे की है और आपके पास ओवर स्टे की कोई जेन्युइन रीज़न भी आप शो नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है वीज़ा हासिल करना। जो यूके से आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसका आपने नाम बताना है और उसकी रिलेशनशिप भी आपने बतानी है कि आपके साथ उनकी क्या रिलेशनशिप है और उनका एड्रेस क्या है। ये सारी बातें आपने उनको बतानी है और बेतुके डॉक्यूमेंट्स आपने शो नहीं करने, ऐसा ना हो कि आपका काम ख़राब हो जाए। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वही आपने शो करने हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको वीज़ा की फ़ीस पे करनी है और वीज़ा ऑफिस की आपको डेट मिलेगी जहां आपका बायोमेट्रिक होगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर स्कैन होंगे और डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देंगे, सिर्फ पासपोर्ट आपका वो रखेंगे। नाजरीन, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आपका वीज़ा तकरीबन 3 हफ्तों में लग जाएगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा बिजी हुए या कोई और वजह हुई तो 4-5 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो वीज़े हुए हैं वो 2-3 हफ्तों में हो गए हैं। और आपसे मैं ये गुजारिश भी करूंगा कि अगर आप यूके में विजिटर वीज़े पर आएंगे और अगर आपको काम करने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, पेड वर्क आप नहीं कर सकते, तो आपने नहीं करना। किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि क्या हम विजिट वीज़े को जब हम यूके में आ जाएं उसके बाद किसी भी वर्क वीज़े पर स्विच कर सकते हैं? जी भाई, अगर आपको किसी भी कंपनी की तरफ से वर्क लेटर मिल जाए, जॉब ऑफर मिल जाए तो आप स्विच तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस वीज़े पर यहाँ स्टे नहीं कर सकेंगे। आपको वापस जाकर अपने मुल्क से फिर जॉब वीज़ा अप्लाई करके फिर वापस आना होगा।
नाजरीन, यूके से विज़िट वीज़ा स्पॉन्सर करने के हवाले से जितनी भी मालूमात मेरे रिसर्च में थी, मेरे इल्म में था, वो सारी मैंने आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, मुझसे ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपका भाई हाज़िर है, बर वक्त आपको जवाब दूंगा। और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप बराए मेहरबानी इन्हीं को प्रोवाइड करें, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर अमल करें। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, जो एडवाइज़ें मैं आपको की हैं, अल्लाह पाक आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका वीज़ा गारंटीड होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर आप यूके का विज़िट वीज़े के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ विज़िट वीज़े का रेशो काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी आसानी से लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। और कहते हैं कि ट्राई में क्या बुराई है। इन दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपने भाई मोहम्मद जाहिद को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। البلبل ألف تحية وبدا البدر